हेलो एवरीवन, आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन माय न्यू क्लास। और हम अभी पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में जो है गाइनोशियम का स्ट्रक्चर पढ़ा, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़े। और आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट, किस तरीके से फीमेल गेमेटोफाइट एक एम्ब्रियो सेक में डेवलप्ड होता है। तो पहले हम शुरू करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन से। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस इज अ process where megaspore is developed from megaspore mother cell। गुरु बीजाणु जनन एक प्रक्रिया है जिसमें कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? यहाँ पे मैंने एक लीनियर चार्ट बना रखा है और इधर मैंने डायग्रामेटिक आपको समझा रखा है, तो अपन समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए, जो हाइपोडर्मिस होती है, अधस्थ त्वचा जो होती है, उसके अंदर से एक सेल जो है वह अपने आप में ग्रो करती है और बड़ी होती है। उसका न्यूक्लियस जो है वो डेंस हो जाता है और बड़ा हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी डेंस हो जाता है। और अब ये कहलाती है आर्कोस्पिरियल इनिशियल, प्रप्सु आरंभक। अब इस आर्किस्पोरियल इनिशियल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं परिणत विभाजन। मतलब कि पहले दो सेल बनेगी और दो सेल से जो ऊपर वाली सेल होगी वो जो है हॉरिजॉन्टल डिवाइड होती जाएगी और नीचे वाली सेल जो है वह वर्टिकल डिवाइड होती जाएगी, तो टी शेप का डिवीजन हो जाएगा। और अब यहाँ पे पेरिक्लाइनल डिवीजन से, परिणत विभाजन से आपको दो टाइप की सेल दिखेगी। एक सेल बाहर की तरफ दिखेगी, एक सेल अंदर की तरफ दिखेगी। तो जो बाहर की तरफ सेल दिखेगी वो कहलाएगी पीपीसी, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। और अंदर वाली सेल कहलाएगी पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। ठीक है, यहां तक हो जाता है। अब क्या होता है कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है उसमें डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, और उसी समय जो है प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक वित्तीय कोशिका में भी डिवीजन नहीं होता है। एक बात, अगर डिवीजन हुआ तो डिवीजन होगा रेगुलर और माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा और क्या बनाएगी? ये फॉर्मेशन ऑफ वॉल करेगी। यहाँ पे यह जो है इस मेगास्पोर का क्या बनाएगी? वॉल बनाएगी। वही अब जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है वह कन्वर्ट हो जाती है ग्रोथ करके मेगास्पोर मदर सेल में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में यह बदल जाती है। अब जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल थी उसे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे। अब क्या होगा कि अब इसमें होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा और इससे 4 हेप्लोइड सेल बनेगी। 4 जो है वह अगुणित कोशिकाएं बनेगी जिसमें से, और वो चारों जो है एक लाइन शेप में बन जाएगी, एक टेट्राड बना देगी, रेखिक क्रम में एक जो है चतुष्क बना देगी, लीनियर टेट्राड बना देती। जिसमें से ऊपर की जो ये 3 है, ये तीनों आगे जाके क्या हो जाएगी? डी जनरेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे भी बता रखा, अपर 3 डी जनरेट हो जाती। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाली होती है, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है ओव्यूल में, उसको ये क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, जिससे कि यह ग्रो कर जाती है। और अब ये ग्रो करके किसमें ग्रो करती है? और एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होके ये अपने चारों तरफ जो है साइटोप्लाज्म बढ़ा देती है। और अब ये कहलाता है फंक्शनल मेगास्पोर या कार्यशील गुरु बीजाणु, जिससे आगे जाकर क्या बनेगा? एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आगे रेगुलरली इसमें माइटोसिस होगा और किस तरीके से 8 न्यूक्लियस और 7 सेल का डेवलपमेंट होगा, जिसको अपन फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो चुकी है। मेगास्पोरोजेनेसिस से आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पादपों के मादा युग्मोद्भिद का विकास। तो फीमेल गेमेटोफाइट में हमने देखा था कि मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या मिल चुका है हमें? फर्स्ट सेल मिल चुकी है, जो उसका क्या है? कार्यशील गुरु बीजाणु है। मेगास्पोरोजेनेसिस जो है वो फंक्शनल हो चुका है, वो 1 से फर्स्ट सेल बनी है और वो क्या है? वह हेप्लॉइड है। ठीक है, अब इस हेप्लॉइड सेल से एक मेच्योर जो है हमें फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वह एन है। इसमें अब 3 टाइम्स जो है माइटोसिस डिवीजन होगा और हमें 8 न्यूक्लियस मिलेंगे। तो जब यहाँ पे फर्स्ट
टाइम माइटोसिस डिवीजन हो रहा है ना, यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है, तब जो है 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, दोनों अलग अलग एंड पे चले गए हैं। अपर एंड जो है वो केलेजा एंड हो गया है, जिसको आप निभाग भी बोलते हैं। वही नीचे वाला एंड आप सबको पता है, ओव्यूल में कौन सा होता है, माइक्रोपाइल एंड, बीजांड द्वार की तरफ ये दोनों न्यूक्लियस अब आ चुके हैं। अब ये जब आ रहे थे उस समय क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो न्यूक्लियस है जो बीजांड काय है वो इसको क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है। क्या प्रोवाइड करा रहा है, न्यूट्रिशन, पोषण, है ना। पोषण किससे मिला, इससे मिला। और यहाँ पे इससे क्या मिल बन गए, इससे बड़े बड़े, क्योंकि सेल डेवलप्ड होगी तो सबसे पहले प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या बनती है, रिक्तिका बनती है, वैक्यूल बनती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल हमें देखने को मिलता है। ओके, अब क्या होगा, वापिस से सेकेंड माइटोसिस होगी, या माइटोसिस सेकेंड होगी। तो यहाँ पे दोनों एंड पर जो है 2, और फिर थर्ड माइटोसिस में हमें जो 4 न्यूक्लियस बनते हुए दिख गए, और यहाँ पे जो बीच में जो है बड़ी वैक्यूल डेवलप्ड होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों तरफ जो 4 न्यूक्लियस बने हैं वो अब सेल में डेवलपमेंट हो रहे हैं। दोनों तरफ से जो है एक एक न्यूक्लियस जो है दोनों पोलर एंड से बीच की तरफ आ रहे हैं। अब ये क्या कहला रहे हैं, पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस, ध्रुवीय केंद्र। अब ये पोलर न्यूक्लियस बीच में आ गए हैं। अब ऊपर वाली जो सेल है वो केलेजा एंड की तरफ है, नीचे वाली जो है वो माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की तरफ है। जो माइक्रोपाइल एंड वाली है वह ऊपर की तरफ जाएगी अब नेक्स्ट में, और जो ऊपर वाली है वो नीचे की तरफ आएगी। तो ये अब इसमें अरेंजमेंट चेंज होगा, ये प्रतिविन्यासित हो जाएगी, इसलिए ये ऊपर की तरफ जाएगी तो ये नीचे की तरफ, ये वाली कहलाएगी अब एंटीपोडल, एंटीपोडल। और ऊपर वाला जो है वो पूरा एक एपरेटस है, एक अंड समुच्चय है, जिसमें बीच वाला जो है वो कहलाएगी एक सेल। वही हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा, जो साइड वाली है, लेटरल वाली है, वो कहलाएगी साइनर्जिड सेल सहाय कोशिका। अब हम आगे देखते हैं, जब इसमें अब मेच्योरेशन होगा तो बीच वाले न्यूक्लियस बड़े हो जाएंगे और ये दोनों ही न्यूक्लियस जो है पास में आ जाएंगे और एक सेल बना देंगे। यह बीच वाली सेल जो है यह 2n सेल हो जाएगी, ये कहलाएगी सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, ठीक है। और ऊपर वाली आपको पता है, जो अब यहाँ पे ऊपर वाली है जो केलेजा एंड की तरफ पहुंच जाएगी, यह कहलाएगी एंटीपोडल, क्योंकि उस दूसरी तरफ से आई है। तो एंटीपोडल साइड से एंटीपोडल सेल है, ये एंटीपोडल सेल को हम यहाँ पे बोलेंगे प्रतिविन्यासित कोशिका। ये क्या करती है कि ये जब ऊपर की तरफ जा रही है तो अपना सारा का सारा जो है मटेरियल जो है पूरे के पूरे और इसको देके चली जाती है, तो ये डीजनरेट हो जाते हैं इसके न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जो एक एपरेटस आया, ये पूरा एक एपरेटस था, ये पूरा एक एपरेटस है। इस एक एपरेटस में अंड समुच्चय में हमें तीन जो है सेल दिख रही है। उसमें से एक सेल तो कहलाएगी एक सेल अंड कोशिका, जो बीच वाली है ये वाली, इसमें दोनों के न्यूक्लियस आ रहे हैं, एक सेल। और उसके जो लेटरल साइड की है पार्श्व कोशिका है, वो आपको पता ही है
साइनर्जिड सेल, या इसको हम बोलेंगे सहायक या सहायक कोशिका। इसके नीचे से अब जो है क्या निकलेंगे, तंतुमय संरचना निकलने लग जाएगी, फिलामेंटस एपरेटस निकलने लग जाएगा। फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसमें से निकलेगा जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मेच्योर फीमेल गेमिटोफाइट है, मेच्योर फीमेल गेमिटोफाइट में आपको क्या क्या दिख रहा है हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर आपको जो है टोटल मिला के 7 टाइप की सेल दिख रही है। एक सेंट्रल सेल है जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियस गए हैं, 3 एंटीपोडल सेल है और 3 एग एपरेटस की सेल है, जिसमें से एक जो है एक सेल है और 2 जो है वो सहायक कोशिका या साइनर्जिड सेल है। तो टोटल आपको यहाँ पे कितनी सेल दिख रही है, आपको टोटल यहाँ पे 7 तो सेल दिख रही है, और न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं, 8 आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ठीक है, अब इस 7 सेल में से जो बीच वाली सेल है वो सेंट्रल सेल डिप्लॉइड होगी, बाकी 6 सेल जो है वो हेप्लॉइड सेल होगी। इस तरीके से हमने देखा कि फीमेल गेमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट होता है तो एक हेप्लॉइड सेल से जो है जो आपके टोटल 7 टाइप की सेल बनती है और 8 टाइप के न्यूक्लियस बनते हैं। और अब जो है इस तरीके का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, इस तरीके का डेवलपमेंट कहलाता है मोनोस्पोरिक पोलीगोनम टाइप। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, इस प्रकार के फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट को, मादा युग्मोद्भिद के परिवर्तन को एक बीजांडविक पोलीगोनम प्रकार। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म प्लांट के फीमेल गेमेटोफाइट का पूरा डेवलपमेंट होता है। आपको पूरा डायग्रामेटिकली भी बता दिया है। मेन चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, इसका टाइप, कौन सी सेल बन रही है, कौन सी इसमें डिप्लॉइड है, कौन सी सेल हेप्लॉइड है, कितने न्यूक्लियस बन रहे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।